स्वागत आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या आपके पास भी आपके दादा परदादा की जमीन के वो पुराने कागजात हैं जिन्हें आप चाह कर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं? क्या बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के दौरान आप भी इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपके पूर्वजों का खतियान उस भाषा में लिखा है जिसे समझना आज के दौर में नामुमकिन जैसा है? दोस्तों, बिहार के लाखों रैयतों की इस सबसे बड़ी मुसीबत का समाधान अब नीतीश सरकार ने निकाल लिया है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो जमीन के विवादों को जड़ से खत्म कर देगा। अब बिहार सरकार कैथी लिपि के विशेषज्ञों की फौज तैयार करने जा रही है। वे एक्सपर्ट जो आपके पुराने पीले पड़ चुके कागजों को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके हक की जमीन कहाँ है। आखिर कैसे होगी इन विशेषज्ञों की भर्ती, आपको इनकी सेवा कैसी मिलेगी और कैसे विजय सिन्हा का ये एक फैसला भू माफियाओं की कमर तोड़ देगा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको जमीन सुधार के इस नए युग की पूरी जानकारी देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। साथियों, पहले ये समझिए आखिर हमें इन विशेषज्ञों की जरूरत क्यों पड़ी। बिहार के राजस्व अभिलेखागारों में जितने भी पुराने दस्तावेज हैं, चाहे वो खतियान हो, लगान रसीद हो या बंदोबस्ती के कागजात, उनमें से 90% से ज्यादा कैथी लिपि में लिखे गए हैं। ये वो लिपि है जो पुराने जमाने में बिहार, यूपी और झारखंड के कचहरियों में चलती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि इस लिपि को जानने वाले गिने चुने लोग ही बचे हैं। जब आम आदमी दाखिल खारिज के लिए आवेदन देता है तो कर्मचारी कह देते हैं कि लिपि समझ नहीं आ रही, मिलान नहीं हो रहा। नतीजा, आपकी फाइलें महीनों सालों दफ्तरों में धूल फांकती रहती है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं बिचौलियों और भ्रष्ट कर्मचारी जो आपसे मोटी रकम वसूलते हैं। इसी अंधेरे को खत्म करने के लिए विजय सिन्हा ने विशेषज्ञों का पैनल बनाने का ऐलान किया। दोस्तों, यहाँ ये समझना भी जरूरी आखिर ये कैथी लिपि है क्या। दरअसल मध्यकाल से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के दौर तक कैथी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख प्रशासनिक लिपि थी। इसे कायस्थी लिपि भी कहा जाता था क्योंकि कचहरियों में लिखने पढ़ने का काम मुख्य रूप से इसी वर्ग के पास था। समय बदला, देवनागरी आई और कैथी धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन विडंबना देखिए, आज 2026 में भी अगर आपको अपनी जमीन की वंशावली साबित करनी है तो आपको 1905 या 1910 के सर्वे वाले उन्हीं दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जो कैथी में लिखे हैं। बिहार में आज भी लाखों की संख्या में ऐसे खतियान हैं जो जिल्द में पनप पड़े हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने वाले एक्सपर्ट अब गिने चुने ही रह गए हैं। विजय सिन्हा का ये फैसला इसी लुप्त होती विद्या को पुनर्जीवित करने और उसे आम आदमी के अधिकार से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि विभाग जल्द ही कैथी लिपि विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करेगा। इससे भर्ती नहीं होगी बल्कि इन विशेषज्ञों को बाकायदा विभाग की ओर से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे कानूनी और तकनीकी बारीकियों को समझ सके। सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि आम जनता को इन विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए अपनी जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। सरकार एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बना रही है जहां बहुत ही किफायती और तय दरों पर आप अपने दस्तावेजों का प्रमाणिक अनुवाद करवा सकेंगे। यानी अब आपको किसी प्राइवेट मुंशी या दलाल के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। वर्तमान में बिहार के चप्पे चप्पे पर भूमि सर्वे का काम चल रहा है। इस सर्वे में सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कि रैयतों को अपनी वंशावली और पुराने रिकॉर्ड साबित करने हैं। लिपि ना समझ पाने के कारण कई बार असली हकदार पीछे छूट जाते हैं और भूमाफिया फर्जी कागजात के सहारे जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कड़े शब्दों में कहा कि सरकार भूमाफियाओं और विभागीय शिथिलता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विशेषज्ञों के आने से सर्वे का काम न केवल समय में पूरा होगा बल्कि इसमें पूरी पारदर्शिता आएगी। अब कोई भी भ्रष्ट कर्मी लिपि के नाम पर आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। एक और कड़वी हकीकत यह है कि वर्तमान में चल रहे सर्वे के दौरान गांवों में बिचौलियों की चांदी कट रही है। होता क्या है, जब कोई किसान अपना पुराना खतियान लेकर अंचल कार्यालय या सर्वे कैंप में जाता है तो वहां बैठे कुछ लोग उसे डरा देते हैं कि इसमें तो आपकी जमीन का रकबा ही गलत लिखा है या ये लिपि आपके नाम को सही नहीं बता रहे। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे किसान डर जाते हैं और फिर शुरू होता है वसूली का खेल। कैथी एक्सपर्ट्स के ना होने का फायदा उठाकर फर्जी वंशावली बनाने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। विजय कुमार सिन्हा ने इसलिए पैनल बनाने की बात कही है ताकि एक अधिकृत ही आपके कागज को पढ़ सके। इससे न केवल धोखाधड़ी रुकेगी बल्कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपको गुमराह करेगा तो आपके पास एक्सपर्ट की प्रमाणित रिपोर्ट होगी जिससे आप उसे चुनौती दे सकेंगे। बिहार में 60% से ज्यादा आपराधिक घटनाओं की जड़ जमीन विवाद ही होता है। विजय सिन्हा का मानना है कि अगर दस्तावेजों का स्पष्टीकरण समय पर हो जाए तो आधे विवाद तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने वादा किया है, हम जमीन से जुड़े विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
विशेषज्ञों का ये पैनल सिर्फ दस्तावेजों को पढ़ेगा बल्कि राजस्व कार्यों में आने वाली देरी को भी खत्म करेगा। ये कदम सीधे तौर पर आम आदमी की ईज ऑफ लिविंग से जुड़ा है। राजस्व विभाग की इस योजना का एक दूरगामी लक्ष्य ये भी है कि भविष्य में इन सभी कैथी दस्तावेजों का डिजिटल अनुवाद किया जाएगा। यानी आने वाले कुछ सालों में जब ये एक्सपर्ट सारा डेटा डिकोड कर लेंगे तो आपको शायद एक्सपर्ट्स की भी जरूरत ना पड़े। आप पोर्टल पर जाएंगे और एक क्लिक में अपना पुराना खतियान हिंदी में देख सकेंगे। लेकिन उस डिजिटल क्रांति तक पहुंचने के लिए इन विशेषज्ञों का आना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि वे विभाग की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उन अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है जो फाइलों को सिर्फ इसलिए लटकाए रखते हैं कि उन्हें पुराने रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहे। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी बल्कि समाधान अब सरकार खुद दे रही है। दोस्तों, बिहार सरकार की पहल का वाकई काबिले तारीफ है। कैथी लिपि को डिकोड करना सिर्फ एक भाषाई काम नहीं है बल्कि लाखों परिवारों के हक और सम्मान की लड़ाई है। अगर आपके पास भी ऐसे पुराने कागजात है तो अब फिक्र छोड़िए, क्योंकि जल्द ही सरकारी एक्सपर्ट्स आपकी मदद के लिए दफ्तरों में मौजूद होंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस कदम से बिहार में जमीन की धांधली रुकेगी? क्या आपको भी अपने कागजात पढ़वाने में दिक्कत आई है? कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या और राय जरूर साझा करें। बिहार की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए YBN न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखते रहिए YBN न्यूज़। शुक्रिया, नमस्कार।